हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और करंट अफेयर के इस एमसीक्यू सेशंस में आप सभी का स्वागत है। तो यह जो सेशन है वह बनाया गया है 2025-26 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू से। इसमें लगभग 800 क्वेश्चंस हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपका लगभग 1 साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। आप इसे धैर्य बना करके सुनेंगे और साथ साथ वीडियो को देखेंगे ध्यान से, तो आपका लगभग 800 क्वेश्चंस अपना हो जाएगा। आप इसे देख करके बहुत कम समय में आप इसको देख करके और पूरा रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब आप इसे एक बार पढ़ लें अच्छे से तो दोबारा रिवीजन आप करने के लिए इसे 1.5 गुना या 2 गुना पे कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार, जिससे आपको कम समय में आप इसे दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया विंग्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर है तेलंगाना। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष, यानी जो हमारा वंदे मातरम गीत है उसके 150 वर्ष पूरा हो गया, तो उसी के थीम पे यह 77वां गणतंत्र दिवस 2026 मनाया गया है। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र सिंह देओल को। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो 26 जनवरी को इस बार जो पद्म पुरस्कार का जो वितरण किए हैं, तो कुल 131 पद्म पुरस्कार वितरण किया गया है, जिसमें 5 आपका पद्म विभूषण है, 5 पद्म विभूषण पुरस्कार, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए हैं। यानी कि 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है और सिर्फ 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ये सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। तो इस तरह से 5 + 13 + 131 करें + 113 करेंगे तो 131 आएगा, यानी कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है इस बार। चलते हैं आगे। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? आंसर है विशाखापत्तनम। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला जी को किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा ओरो किस राज्य में किया गया है? झारखंड राज्य में। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट ने किया। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? अर्जेंटीना को। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो जो कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार जो दिया गया, उसमें कुल 19 महिला थीं, वोमेन। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता सेल्के को चुना गया है। 1 अप्रैल 2026 को शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? गृह सूचीकरण व आवास गणना। तो इस जनगणना में सबसे पहले हम गृह का सूची तैयार की जाता है, कितने घर हैं, उसके बाद उसमें लोगों की गणना शुरू की जाती है। तो पहले घर का गणना किया जाता है, इसलिए गृह सूचीकरण एवं आवास गणना इस जनगणना का पहला चरण है। नेक्स्ट, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सिक्किम पुलिस को।
किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? सिनर्स। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिले हैं? तो 16 लोगों को। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? गारका माचेल। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? यूपी। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? द एलिसियन फील्ड को। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? राजस्थान। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? धीरज शर्मा को। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? 2030-31 को। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। सागर मैत्री भी अभ्यास कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो सागर मैत्री भी अभ्यास में INS सागर ध्वनि भारतीय नाम का जो है भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया गया है। INS सागर ध्वनि। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तेलंगाना। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा। हाल ही में चर्चित वागुरुम्या नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? क्या है? तो ऑपरेशन स्वदेश, यानी अपने देश में लौटिए। ईरान के में रहने वाले हमारे स्वदेशी भाई अपने देश में आइए। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा जी को किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? तो 16वां स्थान पे है मेरे दोस्त। भारतीय जनता पार्टी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नितिन नवीन चुने गए हैं। क्या नाम है? नितिन नवीन। पंचायत नितिन नवीन अनप्रास आ जा रहा है इसमें, नितिन नवीन। वाह। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो झारखंड में लागू किया गया है पेशा पंचायत अधिनियम 1996। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, तो यह डेनमार्क नेतृत्व में हुआ है। हाल ही में चर्चित कोंडा रेडी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ये जो डेनमार्क के नेतृत्व में ये जो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस है जो कि ग्रीनलैंड में हुआ है, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प से बचने के लिए यह चाल हो सकता है। हाल ही में चर्चित कोंडा रेडी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो सौराष्ट्र को। आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 92वें। भारत 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ EU नेता शामिल हुए हैं? तो एंतानियो कोस्टा और उर्सुला वान
डेर लेन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? 6ठा स्थान पे। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? हैमनेट। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब, हैमनेट। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। तो उसी का 2 ऑप्शन यहाँ पे। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बारगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? नर्मदा। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किसने लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? महाराष्ट्र। समरई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉर्व। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? पंजाबी गायक काका। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? इजरायल। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? तो 2026 का सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया एतिहाद एयरलाइंस को। किस देश की क्रिकेटर एलिसा होली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया से। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो अपार आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पे आया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को जो है 80वां स्थान मिला है। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिसका हाल में ही निधन हो गया है? तो दरभंगा की महारानी थी। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है? तो लिली। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है? तो लिली। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डी में। हट्टी जनजाति द्वारा बुड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल। कागज रहित जिला अदालत केरल। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? हरियाणा। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार। डीपटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? पुरी। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? कतर को। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सहित सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? 66 संगठनों से। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका नाम है उदय। UDAI। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना में।
अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य से शुरू हुई है? तो थंथाई पेरियार से। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुंटूर। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? चीन। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? असम। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रभाव पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? फ्रांस। हालांकि इंडिया में भी होना चाहिए ऐसा। बच्चे बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं और इसका नुकसान भी चल रहे हैं, इसलिए फ्रांस तो सही काम कर रहा है भाई, इंडिया को भी होना चाहिए। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाला सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गई लेडीज भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 195। 2031 में 200 साल हो जाएगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला भारत पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? आद्रे डिग्रास। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबैम किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगा है जिसका नाम है सीबैम और यह यूरोपियन यूनियन द्वारा शुरू किया गया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बुल्गारिया बना है और 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए सहज इंश्योरेंस सर्विस से पार्टनरशिप की है। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद राजस्थान में लॉन्च किया गया है और चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम रूस से संबंधित है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं सोनम ये से। और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल में ही इको रोसेंटिव जोन घोषित किया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर हैं जयश्री उल्लाल। FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? IIT पटना में। परम रुद्र नाम का सुपर कंप्यूटर है जो IIT पटना में शुरू किया गया है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? लखनऊ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया? डॉक्टर सिकंदर कुमार।
वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किसने विकसित की है? आईआईटी दिल्ली। यहाँ पे दोस्त आपका 100 क्वेश्चंस पूरा हो गया है। अब हमें 700 क्वेश्चंस और पढ़ेंगे हम लोग, तो कुल 800 क्वेश्चंस का हम लोग ये वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो बहुत लंबा हुआ तो 2-3 पार्ट में किया जाएगा, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा हुआ है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किसने विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हार्दिक सिंह को। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम को कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य में के द्वारा पेश किया जाएगा? मध्य प्रदेश के द्वारा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती बनाई गई है? 101वीं। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? चीन। ऐसा काम चीन ही कर सकता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? झारखंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने। 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? चिंतन दिवस के रूप में। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर $1 रियाल नोट जारी किया है? पॉलीमर का 1 रियाल नोट जारी हुआ है ओमान देश में। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स किट जी का शुभांकर क्या है? मोरवीर। चर्चित नरपुंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मेघालय। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिशेल वेंथोस। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? गोवा में। समुद्र प्रताप। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? एताना बोनमाटी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया? जय शाह को। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंग्लैंड में कौन सा राज्य पहले नंबर पर? गुजरात। 2025 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? सीरिया। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मोरक्को। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश में आयात किया गया है? दक्षिण अफ्रीका। हाँसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? हरियाणा। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदलकर क्या दिया गया है? सेवा तीर्थ। 2025 VTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? आर्याना सबालेंका। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? 125। यानी मनरेगा के स्थान पर आया है विकसित भारत जी विधेयक। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगकोट कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय में उमंगकोट लॉन्च किया गया।
भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? गुवाहाटी। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द है जेमिनी। भारत में 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 56। IPL 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं कैमरन गिर। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीते हैं पेरिस सेंट जर्मेन। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव V64 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के मुख्य खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है? उस्मान डेम्बेले को। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया? मालदीव। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया है? 72। दिसंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ओमान। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? संगीता बारुआ को। किस राज्य की पेंड्यू खादी को GI टैग दिया गया है? आंध्र प्रदेश। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? AI के आर्किटेक्ट। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? 2027। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? सिल्लीसेरा झील को। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। होम बाउंड। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? स्किन ऑफ यूथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय की मंजूरी दी है? 11,718.24 करोड़ रुपए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साईं जाधव। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 में के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे घोषित नामित किया है? एजा विल्सन को। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? पोलैंड को। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कोलकाता। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चैंपियंस ऑफ अर्थ 2025 किसने जीता है? सुप्रिया साहू। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता है? रवीना टंडन। टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद घोषित किया है? MP। विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सुनील नरेन। भारत और किस देश के बीच रिलो समझौता किया गया है? रूस। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? दीपावली। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? नील सोहन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बनना है? रूस। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महोदय किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान से सैनिक तुझे सलाम
पहल की गई है? असम। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। भारत में 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति हैं वैभव सूर्यवंशी। हरिमोह शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? मलेशिया। हरिमोह शक्ति सैन्य अभ्यास मलेशिया। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का क्या स्थान है? 131वां। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर द्वारा। किस कंपनी को 27वां नवरत्न दर्जा प्राप्त हुआ है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। हरिमोह हो गया। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 131वां। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर। किस कंपनी को 27वां नवरत्न दर्जा दिया गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे चुना गया? प्रेम कुमार को। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आर्मन डुप्लाटिस को। 31 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 61वां। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? रेज बैट। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सागर बंधु। दितवा चक्रवात का नाम है। दितवा श्रीलंका में आया था और भारत उसको सहायता करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु नाम का प्रोजेक्ट चलाया। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? अंडमान में। चक्रवाती तूफान दितवा का नाम किस देश ने दिया है? यमन ने। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? पेरिस में। 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड FC। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? चीन। ATP फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर। 2025 में एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मुद्रा किसे घोषित किया गया? भारतीय रुपया। एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला हमारा रुपया। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया गया? 7वां। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? MS कृष्णन। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 3रा। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 3रा। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? दीप्ति शर्मा। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? जाओखिर सिंडारोव। और इसी के साथ हमारा 200 प्रश्न जो है पूरा हो जाता है। बाकी का लगभग 600 प्रश्न हम अगले सीरीज में पार्ट बाई पार्ट करके देख लेंगे। तो अगर यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। वीडियो पर समय देने के लिए और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।